हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। कल हम 4 नंबर तक का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 5 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समतल जमीन है। समतल जमीन से कुछ ऊंचाई पर, जैसे यहाँ पे पतंग उड़ रही है, ये ऊंचाई हमको दिया है कितना, 60 मीटर का। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। जैसे पतंग है, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है और यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जो देखते हैं इस बिंदु को, यहाँ पे जो कोण बन रहा है 60 डिग्री। कोण कितना का बन रहा है, कोण भी बन रहा है 60 डिग्री का, यानी उन्नयन कोण कितना का हो गया, 60 डिग्री। इस बिंदु का नाम ये दे देते हैं, ये बी है और ये सी है। हमसे पूछ लिया कि डोरी की लंबाई क्या हो, डोरी तो यही हुई ना, ये डोरी कितना लंबा है। फ्रॉम फिगर, त्रिभुज ABC में थीटा के सामने लंब दिया है और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन सी में होता है, साइन में होता है। तो हम साइन का यूज करेंगे, लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब कितना हो गया AB बट्टे कर्ण कितना हो गया AC। यानी AC जो है, यही लंबाई तो डोरी है। ये क्या है मेरा, डोरी, जिससे पतंग को बांधा गया है। थीटा की जगह पे कितना है, 60 डिग्री। हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर AB। AB की लंबाई कितना है, 60 मीटर का, और बट्टे का AC। साइन 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री का √3/2, 60 बट्टे AC। यहाँ सेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को √3 से गुना करेंगे तो AC √3AC, √3AC बराबर 60 गुने 2 कितना हो जाएगा, 60 गुना 120, या AC बराबर 120 बट्टे का √3। √3 का हम क्या कर देते हैं, परिमेय में कर देते हैं। √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना करेंगे तो √3 गुने √3 क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। 3 चौके 12, यानी यहाँ से 40√3। ये क्या आ गया, क्या हो गया मेरा, डोरी की लंबाई निकल गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है कितना, 1.5 मीटर लंबा। ये लड़का है, ये लड़का है कोई, और ये 1.5 मीटर लंबा है। ये भी जमीन पे खड़ा है और जमीन पर एक भवन बनाया हुआ है।
भवन की ऊंचाई तो हमेशा लड़का से बड़ा रहेगा। ये बना लिए, क्या हो गया मेरा भवन, इसका नाम ए दे देते हैं और ये बी। ए भी क्या हो गया है, भवन है। और ये लंबाई सी और डी, ये क्या है, लड़का की ऊंचाई है। तो कहता है भवन के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि लड़का अभी यहाँ पे खड़ा है, लड़का जब आगे बढ़ता है, यहाँ से कोण जो बन रहा है भवन के शिखर का, ये अभी 30 डिग्री का है। 30 डिग्री के बनाने के लिए यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ई। यानी लड़का की लंबाई 1.5 मीटर ये था, ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ये भी कितना हो जाएगा मेरा 1.5 मीटर। ठीक, भवन कितना ऊंचा है 30 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई ऊंचाई जो है सो कितना है 30 मीटर है, जमीन तक का। तो टोटल लंबाई 30 मीटर का है, इसमें से इतना तो कट जाएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई जो कितना 28.5 मीटर बच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई कितना बच जाएगा 28.5 मीटर। अब कहता है लड़का यहाँ से जब चलता है कुछ देर आगे यहाँ तक चलता है, लड़का अब यहाँ पे पहुँच गया। लड़का जब यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ से जो देखते हैं कि इसके साथ यहाँ पे जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। पहले यहाँ पे 30 डिग्री का बन रहा था, अब यहाँ पे कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो हमसे पूछा गया है कि लड़का यहाँ से जो यहाँ तक चला है ये दूरी कितना है, लड़का कितना आगे गया भवन की ओर। ये लंबाई जो है वो ये भी है, इसको हम मान लेते हैं x। मान लेते हैं लड़का x दूरी चल के गया है भवन की ओर। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना ए बी क्या है, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है। उसके बाद सी डी क्या है, सी डी एक लड़का खड़ा है, एक सी डी एक लड़का है। यहाँ तक लिख लिया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है यहाँ पे नाम रख देते हैं इसका एफ, इसको रख देते हैं जी, या तो डी जी बोल दें या फिर सी एफ की लंबाई क्या होगी हमें निकालना है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर जैसे हम आकृति बनाए हैं, समकोण त्रिभुज लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ ई में, ए एफ ई में हमें ये लंबाई मालूम है, ये लंबाई मालूम नहीं है। हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इस लंबाई को निकालना। एफ से ई की दूरी कितना है, लगाएंगे हम लंब है और आधार का। लंब और आधार का संबंध कौन चीज में होता है, tan थीटा में होता है। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना 28.5 बट्टे आधार क्या है एफ ई। tan 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, 28.5 बट्टे एफ ई को हम ले जाएंगे √3 के जगह पे, तो √3 उठ के आ जाएगा एफ ई की जगह पे।
हम यहाँ से निकालना हमको एफ ई बराबर 28.5 बट्टे का √3। √3 से यहाँ परिमेय में कर देते हैं, √3 बट्टे √3 गुने √3 क्या बन गया, ये 3 बन गया। 3 को काटेंगे 28.5 को 3 नमा 27 और शेष आ जाएगा 1, 3 बचे 15, 9.5 मीटर क्या हो गया मेरा ये लंबाई EF 9.5 मीटर। अब बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं, ए ई सी में, त्रिभुज AEC में फिर यहाँ पे थीटा दिया गया है, लंब दिया गया और टोटल आधार यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, ई से लेकर के सी तक। फिर लगाते हैं tan, थीटा डायरेक्टली ले लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 बट्टे आधार, ये लंबाई ये 9.5 है और ये कितना है CF है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम क्या लिखेंगे, CF प्लस 9.5, यहाँ तक लिख लिए। tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे CF प्लस 9.5। अच्छा, फिर से तिरछा तिरछी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो CF प्लस 9.5 को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, CF प्लस 9.5 और 28.5 को √3 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा 28.5 √3। हमें निकालना है CF बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का 9.5। 28.5 √3 में से इतना को घटाना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे √3 भी है, √3 यहाँ पे छूट गया था, 9.5 √3 मीटर, √3 यहाँ भी आएगा, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे √3 मिस कर गए थे। हाँ, यहाँ से 9.5 √3 माइनस होगा, 28 में से 9 घटाएंगे, 5 में से 5 घटेगा तो 0.28 में से 9 घटाएंगे तो 19। यहाँ √3 पहले से दोनों में है तो √3 यहाँ पे लग जाएगा, यानी 19√3 मीटर जो है सो क्या हो गया CF की लंबाई। लड़का जो है, जो बालक है, पहले C बिंदु पर था, बढ़ करके कहाँ पे आ गया F तक आ गया, कितना दूर चला तो 19√3 मीटर की दूरी वो चला। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर का कोई बिंदु है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है, जैसे ये भवन है मेरा, और इसके ऊपर में एक संचार मीनार लगाया गया है, टावर लगाया गया है, और यहाँ पे एक जमीन का कोई बिंदु है। जमीन पर के बिंदु को यहाँ से जब देखते हैं ऊपर से, तो यहाँ पे मिलाते हैं, यह है संचार मीनार। संचार मीनार का शिखर ऊपर वाला भाग हुआ और संचार मीनार का पाद, मीनार का पाद तो यहीं पे, टावर का जड़ तो यहीं पे है। यहाँ पे, यहाँ से जब हम देखते हैं इस बिंदु को, ऐसे मिला लिए तो कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री
और 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक की कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कोण बन रहा है वो कितना का है 60 डिग्री का। भवन की ऊंचाई कितना दे दिया 20 मीटर। हमसे पूछ लिया संचार मीनार की ऊंचाई क्या होगी। यदि ए बी संचार मीनार है और बी सी क्या है भवन की ऊंचाई है, और जमीन पर का बिंदु क्या है डी। यहाँ पे हम लिख देते हैं आकृति में ए बी क्या है संचार मीनार, संचार मीनार, बी सी भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, और बिंदु डी, बिंदु डी जमीन पर के, जमीन पर के बिंदु को दर्शाता है, बिंदु को दर्शाता है। सब कुछ आ गया। अब हम करते हैं क्या समकोण त्रिभुज बी सी डी को देखें। बी सी डी ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज में देखते हैं। त्रिभुज बी सी डी में लंब है और आधार हमें निकालना है, तो हम लगाएंगे tan थीटा। थीटा कितना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस त्रिभुज के लिए जो कोण बन रहा है कितना 45 डिग्री का बन रहा है। tan 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना हो जाएगा 20 बट्टे आधार कितना हो जाएगा BC। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, 1 बराबर 20 बट्टे का BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी BC कितना निकल के आ जाएगा मेरा 20 मीटर। यानी ये लंबाई जो है ये भी मेरा कितना है 20 मीटर का है। लेकिन हमें निकालना क्या, हमें तो ये चीज निकालना है, ये भी निकालना है। उसी को सॉल्व करने के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब त्रिभुज ए सी डी लेंगे tan थीटा यानी tan 60 डिग्री लगाएंगे, लंब यहाँ से यहाँ होगा और आधार यहाँ से यहाँ यूज होगा। इसलिए हम पहले आधार को निकाल करके रख लेते हैं। अब बात करते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में tan यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना ए से लेकर के सी तक की लंबाई, ये तो मेरा 20 है और ये कितना हो जाएगा ए बी। टोटल लंबाई 20 प्लस ए बी, 20 प्लस का ए बी जो कि मेरा क्या हो गया लंब, और आधार कितना है आधार है मेरा 20 मीटर। tan 60 डिग्री कितना होता है tan 60 डिग्री होता है √3 बराबर 20 प्लस ए बी बट्टे का 20। जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 20 गुने √3 कितना हो जाएगा 20√3 बराबर 20 प्लस ए बी को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 20 प्लस का ए बी को इसी साइड रहने देते हैं बराबर 20√3, इस 20 को इस साइड ले आते क्या हो जाएगा माइनस का 20। यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20 ले लेते हैं कॉमन, अंदर में बच जाएगा √3 और 20 की जगह पे कितना आ जाएगा 1, जो किसके बराबर होगा ए बी के बराबर होगा। और ए बी क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है, और यही आंसर है। संचार मीनार की ऊंचाई कितना निकल के आ गया 20 × √3 - का 1।